ये एक ये एक मॉडल एम्बिगिटी थी। तो हाँ मॉडल एम्बिगिटी को जब मैंने रिजॉल्व करा, तब मैंने इसके एक एक यंत्र पे उस तरह से काम करके देखा। तो तब हाँ मुझे ये पता चला कि जो हमारे यंत्र हैं वो इसलिए प्रभावी नहीं है क्योंकि उनमें सब जगह श और क्ष जो है हर अल्फाबेट के साथ में जुड़ना है। जैसे ही वो जुड़ता है एकदम से वो यंत्र जिस उद्देश्य से है वो उस उद्देश्य पे ही काम करता है। हाँ मंत्र जो है वो उसी प्रकार से, क्योंकि ये तो आप देख चुके हैं कि जब भी मैं किसी नित्या का मंत्र लिखता हूँ एकदम से उसकी पावर बहुत फिनोमिनली इंक्रीज हो जाती है। हाँ इंक्रीज होने का रीजन सिर्फ ये है कि मैं सोर्स कोड में अननोन और नोन डोमेन में शिव और शक्ति को जोड़कर फिर चल रहा हूं। हाँ मेरे मॉडल में कहीं भी जैसे आप कोई भी मॉडल देखेंगे ना तो उसमें मॉडल के अंदर मेल पार्ट क्या होता है कि आदमी बोलता है कि पूरे ब्रह्मांड का स्वामी जहां से सब कुछ शुरू हुआ वो या तो देवी का कोई स्वरूप बोलेगा या विष्णु, मतलब देवी या पुरुष, ऐसे करके वो उस स्वरूप के बारे में बात करेगा। बट वो हाँ स्वरूप जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ उसके बारे में डिस्कशन नहीं होता। अब हाँ मैं मन में ध्यान करूं कि जी मेरे को तो मम्मी ने पैदा करा, अब मम्मी को मैंने डिवाइन मदर बोल दिया, या पापा ने हाँ पैदा करा उनको मैंने डिवाइन फादर बोल दिया। अब वो डिवाइन मदर फादर जो हैं उनको मैं कंबाइंड क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता? इस बेसिस पे वेद की सारी बकवास है। हाँ जितना पार्ट वेद के अंदर हमें डिबेट्स के तौर पे दिया गया है वो सब बकवास है। वो सबसे ज्यादा कौन सा जो होता है द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत और ये सब जितनी भी कहानियां हैं, इट इज एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने जितनी बार भी वो पढ़े एक एक डिटेल को पढ़ा था उसमें, तो हाँ मैंने कहा कि मेरे को, अगर मैं इस अपने आप को वो ब्रह्मांड मान लूं तो मेरे हाँ ब्रह्मांड के जो स्वामी होंगे वो मेरे माता पिता ही तो होंगे। हाँ अकेली मम्मी या अकेले पापा तो मेरे धर्म में तो होता नहीं है कि अकेली मम्मी हो हाँ गई या अकेले पापा हो गए। हाँ कहानी का जो मूल जो है उसको सिर्फ ये कह देते हैं कि ये अननोन है, तो भी उसकी गरिमा रहती है। बट अगर आप उसको बोलो कि नहीं ये तो ऐसा ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है, और ये हमारे यहाँ टेक्स्ट में, मतलब मैंने जो श्रीदेवी रहस्य जो उस दिन मैं शेयर कर रहा था जिसमें तमाम जो देवियों के नाम और वो थे 27 देवियों के नाम दे रखे थे उसमें, प्लस 7 हाँ कुमार के और एक उसका था जो नवग्रह वगैरह के तौर पे, ऐसे करके हाँ मतलब 35-36 डाइटी और डाइटी फॉर्म्स के तौर पे बात करता है। उसमें हाँ बार बार एक लाइन आ रही है कि इसके अर्थ, मतलब ये देवी के ये नाम है और केवल यही है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो गलत है। हाँ 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के इतिहास को आप 2 लाइन लिखकर खत्म कर सकते हैं, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हाँ कितनी बार कौन किस तरीके से है। तो जब मैंने, जैसे मैं ललिता देवी या अपने यहाँ के जितने वो देखता था तो उसमें एक जगह तो वो विष्णु की नाभि कमल से जो है वो ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, दूसरी हाँ जगह जो है वो शिव शिव के भी नाभि कमल से देवी दिख रही है। हाँ तो ये जो एम्बिगिटीज हैं वो सिर्फ परसेप्शनल एम्बिगिटीज हैं, हाँ क्योंकि नाभि कमल तो स्त्री की डोमेन है। हाँ तो साधुशाही के अंदर बार बार स्त्री का चिंतन हो जाता था भगवान के नाम पर, उसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी में ईश्वर के आधे स्वरूप को ही रखा और उसी में सब कुछ माना। तो हाँ आधे स्वरूप के अंदर रखना और उसको मानना जो है वो बिना श और क्ष के पॉसिबल नहीं है। अग्रीड। ब्रह्मचर्य में जो नियम दे रखे हैं उनमें से एक नियम है कि स्त्री का चिंतन ही नहीं होना चाहिए। बट ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी स्थिति में स्त्री का चिंतन ना करें, क्योंकि वो माँ के फॉर्म में, बहन के फॉर्म में, बेटी के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो। हाँ स्त्री का मैथुन एक पार्ट हो गया, बट उसका चिंतन ही ना आए, ये ब्रह्मचर्य की परिभाषा दे रखी है। मैंने कहा ये तो हाँ बकवास है, इसमें कोई वो ही नहीं है। हाँ आप अगर शिव का ध्यान करेंगे तो शिव जो है आपके जंगल में अकेले बैठे चिलम फूक रहे हैं, ये शिव का ध्यान हो गया।
वहां पर शक्ति है ही नहीं। हम्म। तो पापा बिना मम्मी के, मम्मी बिना पापा के, मतलब वो तो स्वप्न में भी चिंतन नहीं हो सकता। सही है। तो इस प्रकार से मैंने इस पूरे प्रोसेस को जैसे ही करेक्ट करता हूं, इमिडिएटली सारे चेंजेस बहुत ही वॉलेटाइल हो जाते हैं, और उनकी हम्म। एनर्जी इतनी ज्यादा है। मतलब इसमें आने वाले पार्ट में, मतलब आप ये देखिए पेज नंबर 187, हम्म। इसमें जो यंत्र बने हुए हैं उसमें हम्म। ज्वर, किसी भी प्रकार के ज्वर की शांति। अब हम्म। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि अगर वैद्य किसी भी प्रकार के ज्वर को ठीक कर सकता है, तभी उसे हम्म। अपने आप को वैद्य कहलाने का अधिकार है। हम्म। वरना ज्वर जो है, वो कौन से पुराण के अंदर था कि वो श्री कृष्ण के ऊपर ही आ गया, त्रिशिरा ज्वर की कहानी थी। तो हम्म। ज्वर जो है उसकी प्रक्रिया समझना ही अपने आप में बहुत विलक्षण कार्य है। फिर हम्म। जूड़ा पित्ती कहते हैं कि वो क्या कह, जो ये एक वो अटैक नहीं पड़ता एकदम, जिसमें सीजर्स नहीं कहते हैं जिनको, जैसे दौरे हाँ सीरियस, चलते हैं। हाँ सीरियस, करेक्ट करेक्ट। तो वो उसको जूड़ा पित्ती कहते हैं। हम्म। एपिलेप्सी। है जी। एपिलेप्सी। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो जब हम ये वाले यंत्रों पे काम करेंगे और इनके मंत्र और वो इसको करेक्ट करके उसको देखेंगे, तो अच्छा, आज की तारीख में मेडिकल साइंस में किसी भी डोमेन में, चाहे वो आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, एपिलेप्सी का कोई इलाज नहीं है। सिर्फ आप हम्म। उसके नंबर ऑफ सीजर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं फॉर थ्रू सम ड्रग्स। कुछ दवाइयां पर्टिकुलरली ऐसी हैं, बट आप ये कहें कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हो ही नहीं सकता, आज दवाई दे दी कल जीवन में दोबारा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है एपिलेप्सी के लिए। मिनिमाइज कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को दिन में 4 बार अटैक आते हैं, तो 40 साल में 4 अटैक आएंगे, आप इतना मिनिमाइज कर सकते हैं। हम्म। प्राकृतिक ज्वर, 4 प्रकार के ज्वर होते हैं। चेचक, चेचक का कोई इलाज नहीं है, वो अपने आप ही एक, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वायरल इन्फेक्शन। मसूरी का चेचक, जिसमें मुंह पे पूरे पूरे वो चिकन पॉक्स टाइप का जो होता है। किसी भी प्रकार का नेत्र रोग, पेट के रोग, यक्ष की शांति, राक्षस की शांति, गंधर्व की शांति, पिशाच की शांति, सर्प से शांति, बाल ग्रह से शांति, दुर्भाग्य नाश, बंध्यत्व हम्म। नाश, शत्रु पीड़ा अंत, वाद में जीत, उन्माद की शांति, राज क्रोध शांति, चोर भय अंत, डाकिनी, शाकिनी, भूतनी, प्रेतनी, पिशाचनी, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, प्रमेह रोग। अब प्रमेह जो है उसका एक स्पेशल केस जो है वो डायबिटीज है। कामला रोग, हम्म। कामला कहते हैं लिवर के इन्फेक्शन को। हम्म। सर्दी रोग, कोल्ड एंड कफ, कफज रोग, ऑल काइंड ऑफ कफ रोग, पित्त रोग, वायु रोग। इस प्रकार से इन्होंने जो है इसके यंत्रों के तौर पे इसमें डिफाइन करा। इसके बाद के जो पार्ट 2 के अंदर जो यंत्र दे रखे हैं, वो 135 प्रकार की डिजीज पैटर्न को दे रखा है। हम्म। तो आप इन सब से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू ये सोर्स कोड आपका क्लियर हो बिल्कुल। ये सोर्स कोड हम्म। क्लियर है, देन देर इज एब्सोल्युटली नो इश्यूज इन टर्म्स ऑफ। इसलिए तंत्राज तंत्र सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बिकॉज 200-300 प्रकार की बीमारियों का सॉल्यूशन है। और उसकी हम्म। बीमारियां ऐसी नहीं है, उसकी बीमारियां वो कहता है, आप राज दरबार में गए तो पहली बात तो आपकी एंट्री हो, दूसरी हम्म। बात आपकी एंट्री हो, और वो लोग आपकी बात सुने। आप हम्म। उस लेवल तक अपने आप को कॉम्पिटेंट बना सकते हो। मतलब कि मैं अगर आज इंडिया गेट में जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाऊं और मैं चाहूं कि मेरी एंट्री अंदर हो जाए, तो एंट्री हम्म। अंदर होगी। उस प्रकार से यंत्र और उसकी पावर है। एंट्री के हम्म। बाद मैं अंदर जाकर अपनी बात बोलूं, मेरी पीएमओ में हम्म। पीएम से मीटिंग हो, ये मैं इंश्योर कर हम्म। सकता हूं। वहां तक के उसने रोगों के डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। हम्म। राजा के हाथी, राजा के घोड़े, राजा के शत्रु, हर वो चीज जो राजा से कनेक्टेड है, उस सब की प्रक्रिया तंत्र राज तंत्र में दे रखी है। इसलिए इसको समस्त तंत्रों का राजा कहा गया।
हम्म। बिकॉज इट एक्टिवेट्स एवरीथिंग। और ये बड़ा नेचुरल है, क्योंकि सर जैसे ही मैं अपने डिवाइन पेरेंट से कनेक्ट हुआ, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, क्या मेरी कहीं भी एंट्री में कोई बैरियर आ सकता है? हम्म। कहीं भी नहीं आएगा। तो इसलिए ये पार्ट मेरा सोर्स कोड के तौर पे है। मैं मीनवाइल आज, क्योंकि आपको जाना है, तो इसलिए अब यहीं पर ही कंक्लूड कर लेते हैं, हम्म। सो दैट आपका ट्रैवल आराम से हो जाए। और आई आई शेयर दैट इमेज जो मैंने शिव शक्ति का बनाया था, जिसमें मैंने ये हाँ। सारे बीज मंत्रों को इनकॉर्पोरेट करा था, दैट आई शेयर। हाँ। हाँ, मैं उधर में इजिप्ट में बैठ के इसका ध्यान भी करता हूँ एक्चुअली। हाँ सर, बिल्कुल करिएगा। वहां पे एक दफा हम्म। बैठ के वीडियो कॉल कर लेंगे। जरूरत जरूर। पड़ेगी तो मैं भी कोई चीज बोल दूंगा यहाँ से। जरूर जरूर। इच्छा ये है कि वो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक दफे जो है बहुत अच्छी तरह से करे। हम्म। ठीक है सर, राइट सर, थैंक यू सर। हैव थैंक यू सर। अ नाइस ट्रिप।